नेपाल, जो प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, विश्व भर के तीर्थयात्रियों के लिए एक विशेष स्थान रखता है। यह भूमि माता सीता की जन्मस्थली और महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली रही है। नेपाल सदियों से साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इस देश की राजधानी काठमांडू से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बागमती नदी के तट पर स्थित है भगवान पशुपतिनाथ का प्राचीन मंदिर, जो भगवान शिव के दिव्य स्वरूप के रूप में पूजनीय है। भगवान पशुपतिनाथ को संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों के स्वामी माना जाता है। यह मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा और पवित्र मंदिर माना जाता है, जहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु भारत और अन्य देशों से दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर हिंदू धर्म के 8 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख महाभारत और अन्य पुराणों में भी मिलता है। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के निर्माण के सटीक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का शिवलिंग वेदों के लिखे जाने से भी पहले स्थापित किया गया था। वर्तमान में जो प्रमाण उपलब्ध हैं, वे 13वीं शताब्दी के हैं। मंदिर का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व सोमदेव राजवंश के राजा सुपुष्रेक द्वारा किया गया माना जाता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 11वीं शताब्दी में और फिर अंतिम बार 1697 में राजा नरेश भूपेंद्र मल्ल द्वारा किया गया था। महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों ने लाखों लोगों का वध किया था, जिससे वे अत्यंत दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पापों से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। भगवान शिव पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर कैलाश पर्वत पर जाकर अन्य जानवरों में मिल गए। पांडवों ने उनकी खोज शुरू की और अंततः भीम ने विशाल रूप धारण कर जानवरों के रास्ते को रोक दिया। तब भगवान शिव बैल के रूप में धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने बैल के कुबड़ को पकड़ लिया। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और पांडवों को पापों से मुक्त कर दिया। भगवान शिव के शरीर के विभिन्न भाग विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ बैल का कुबड़ प्रकट हुआ। पशुपतिनाथ नेपाल बैल का मुख प्रकट हुआ। तुंगनाथ बैल की टांगे प्रकट हुई। महेश्वर बैल की नाभि प्रकट हुई। कल्पनाथ बैल का सींग प्रकट हुआ। केवल हिंदू श्रद्धालुओं को प्रवेश। यह मंदिर केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए खुला है। अन्य धर्मों के लोगों को मंदिर परिसर के बाहर से ही दर्शन करने की अनुमति है। भगवान शिव के 1008 नामों में से पशुपति सबसे प्रभावशाली। यह नाम भगवान शिव के मनुष्य रूप का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण भारतीय पुजारी इस मंदिर में केवल दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के भट्ट ब्राह्मण पुजारी होते हैं। यह परंपरा राजा प्रताप मल्ल द्वारा शुरू की गई थी। चतुर्मुखी लिंगम मंदिर में स्थित शिवलिंग के 4 मुख चारों दिशाओं में है, जो 4 वेदों का प्रतीक है। विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। महाशिवरात्रि यह मंदिर महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन जाता है। तीज और बाल चतुर्थी इन अवसरों पर भी यहाँ विशेष भीड़ होती है। विशेष वास्तुकला इस मंदिर का निर्माण बौद्ध वास्तुकला के अनुसार किया गया है और इसमें तांबा और सोने जैसी धातुओं का प्रयोग हुआ है। नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को 7.9 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें नेपाल के कई ऐतिहासिक स्थल क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। इसी प्रकार 2013 में केदारनाथ में प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह दोनों घटनाएं भगवान शिव की दिव्यता को दर्शाती हैं और इस मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण देती हैं। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आस्था, संस्कृति और दिव्यता का संगम भी है।
यह मंदिर हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो अद्भुत आर्किटेक्चर, रहस्यमय इतिहास और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं, तो एक बार इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें।